If you want to be a professor or scientist, then continue with me. Hey guys, welcome back to the channel and today I'm talking about the CSIR NET. CSIR NET basically नेशनल लेवल का एग्जाम है. इस नेशनल लेवल के एग्जाम में बेसिकली क्या होता है, इसमें एक यूजीसी नेट होता है, एक CSIR नेट होता है. यूजीसी नेट ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, तो ये जो लाइफ साइंस से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए ये नहीं है. जो साइंस से बिलोंग करते हैं उनके लिए बेसिकली CSIR नेट होता है. जो न्यूली स्टूडेंट होते हैं तो उनको बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो ये उनके लिए जानकारी है. तो CSIR नेट में बेसिकली हम लाइफ साइंस के बारे में डील करेंगे. लाइफ साइंस में जैसे कि जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब जितने भी अगर स्टूडेंट है तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए. CSIR नेट बेसिकली साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक दिसंबर के महीने में, एक जून के महीने में. अभी कोरोना काल की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है टाइम का. CSIR नेट में अलग अलग एग्जाम होता है अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए. जैसे कि फिजिक्स का अलग होगा, मैथमेटिक्स का अलग होगा, और लाइफ साइंस का जैसे है कि हमारा लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस का अलग होगा. तो हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइंस. साइंटिस्ट बनना है या फिर किसी भी कॉलेज का प्रोफेसर बनना है तो उन स्टूडेंट के लिए एग्जाम होता है. CSIR नेट ये JRF के लिए होता है और एक लेक्चरशिप के लिए होता है. JRF अगर जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आराम से आप तो प्रोफेसर बन ही जाएंगे कॉलेज के. और उसमें क्या होता है, अगर आप JRF आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप किसी भी IIT, NIT, किसी भी कॉलेज में आप प्रोफेसर PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे. उसमें आपको जो भी इंटरेस्ट है, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में, सब्जेक्ट में, जिसमें भी आपको रिसर्च करने का इंटरेस्ट है, उसमें आप उसके आधार से आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे. PhD प्रोग्राम के लिए आप प्रोफेसर के साथ उस समय काम करेंगे. तो वहां पे भी कंपटीशन होता है. जैसे कि IISc आप कॉलेज में जाते हैं तो उन सब, या फिर IIT कोई भी कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे आपको इंटरव्यू होता है, कुछ शायद कुछ कॉलेज का रिटन एग्जाम भी होता है. तो वो सब आप क्वालिफाई करेंगे. आफ्टर दैट यू गेट एडमिशंस. क्या है कि आप JRF अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है. और अगर कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहें तो अगर आप JRF क्वालिफाई हैं तो आपको बहुत ही इजिली आपको मिल जाता है एडमिशन, क्योंकि आपका वैल्यू बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है. इसके बाद यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C. सेक्शन A बहुत ही बेसिक होता है. इसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं. अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगी कि सेक्शन A को प्रिपेयर करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कीजिए. सेकंड सेक्शन B होता है. सेक्शन B में थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन आता है और आपके सिलेबस से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन आता है. सेक्शन C टोटली बेस्ड है आपने जो भी तैयारी किया है वो आपके सिलेबस पे टोटली डिपेंड करता है. वो सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें सेक्शन A में बेसिकली वो 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट. उसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने ही पड़ते हैं. और सेक्शन B में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट आपको 35 अटेम्प्ट करना है. सेक्शन C में 70 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपको एटलीस्ट 25 मिनिमम लेके चलिए, आपको कर लीजिए. लेवल कैसा होता है, एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ होता है, बट यहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू द नीट. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये बेसिकली PhD प्रोग्राम के लिए होता है. तो अगर आपने MSc कंप्लीट कर लिया तो आप दे सकते हैं. और अगर आप MSc के फर्स्ट सेकंड ईयर में भी है तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एग्जाम को देने के लिए. लेकिन ये PhD प्रोग्राम के लिए है. इसके सिलेबस को देखें तो सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है. इसमें बहुत ज्यादा ही आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. सिलेबस बहुत ज्यादा ही वास्ट है. लाइफ साइंस के लिए तो इसमें सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सब बहुत सारे सिलेबस इंक्लूडेड है. और जनरल कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं. अगर आपको वो सब समझ में आ जाता है तो वो तो आराम से बन जाएगा. इस सिलेबस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डील करेंगे. अकॉर्डिंग टू माई व्यू, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट है तो वो अच्छे से इसे कर सकते हैं, क्योंकि बायोटेक के जो भी स्टूडेंट है उन्हें हर एक जो भी लाइफ साइंस के अंदर आता है वो हर एक चीज मोस्ट ऑफ थिंग्स उनको पता होता है और उनको बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं. और सबसे अच्छी बात कि वो एक्सपेरिमेंट भी उनका बेस्ड रहता है वही सब चीज पे, तो उनको याद भी अच्छे से रहता है जो हमारे सिलेबस में जो CSIR नेट के लिए सिलेबस में इंक्लूडेड है. तो आई थिंक सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैम. CSIR नेट बेसिकली वो 200 मार्क्स का होता है. अगर आपका JRF क्वालिफाई हो गया है और PhD में आप एडमिशन ले लिए हैं तो इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है अराउंड. अगर JRF में है तो उसमें आपको कम से कम 30,000 रुपये अराउंड मिलता है. और अगर आप SRF आप जब क्वालिफाई करते हैं, SRF में जब आप जाते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप में, आफ्टर दैट यू गेट अराउंड 50 मिलता है. हाँ, 50,000 अराउंड मिलता है आपको. नेट JRF के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आप तैयारी कैसे स्टार्ट करें.
सबसे पहले आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको एनालाइज हो जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं, मुझे और कितना एफर्ट्स लगाना है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, सो दैट यू गेट एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग मोर क्लियरली। आफ्टर दैट आप जरूरी नहीं है कि इसमें आप ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन क्वालिफाई देयर एग्जाम विदाउट कोचिंग। सो जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग लीजिए ही लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मुझे तो लगता है सबसे अच्छा कि आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए, जिससे कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाए एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन। बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं जिसको आप देख के आराम से पता कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। एक बंसन बायोलॉजी करके एक यूट्यूब चैनल है, उनका भी बहुत अच्छा वीडियोस आता है, तो आप उनके वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। इसके सिलेबस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लूंगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड एंड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट।